प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम आप सभी को पता है, पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो और ये साइड इसके पैरेलल हो। ये तो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का क्या मतलब है? साइक्लिक का मतलब है कि चारों पॉइंट सर्कल पे हो। चारों पॉइंट क्या हो? सर्कल को टच करते हो। कौन से चारों पॉइंट? पैरेललोग्राम के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल को टच करें, तो ये साइक्लिक हो गया। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो उसे हम साइक्लिक कहते हैं। और ये पैरेलल भी अगर हो जाए, ये साइड पैरेलल, तो हम इसे कहेंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात समझ में? साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है? अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो अंदर शेप है ABCD जो शेप है, ये क्या प्रूफ करनी है कि ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात गिवन है और ये चीज प्रूफ करनी है। पहले तो क्वेश्चन में ये समझो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। जब तक ये क्लियर रहेगा तो आप पहली लाइन आराम से लिख देंगे कि ABCD गिवन है और वो साइक्लिक पैरेललोग्राम है। डायग्राम में प्रूफ क्या करना है? ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे करेंगे? देखो, अगर ये एंगल आमने सामने है और साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, मैंने माना कि ये साइक्लिक है, चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। चारों पॉइंट कहां है? सर्कल पे हैं। तो आमने सामने के दोनों एंगल का सम क्या होगा? 1 और 2 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल 180 होते हैं। अगर मैं इसको 3 और 4 कर दूं तो अभी 3 और 4 का सम भी क्या होगा? 180 होगा। ये बात क्लियर है? और साइक्लिक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो सम 180 हो जाता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो अभी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल यानी हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं है, बट अगर हमें ये पता है कि ये चारों बस सर्कल को टच करते हैं, चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, तो 1 और 2 का सम 180 है। ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा कह सकते हैं। और अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा जैसे ये पैरेललोग्राम हो गए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, हमने देखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इसके इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मैंने वही यहां पर यूज किया। तो 1 और 2 इक्वल है और 1 और 2 का सम 180 है। इसका मतलब 1 कितना हुआ? 90 हुआ, या 2 अकेले कितना हुआ? 90 हुआ। तो ये तो हम क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यहां से क्लियर हो गया ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। 2 भी क्या है? 90 डिग्री है। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। उसी को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। शेप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है जिसका एंगल 90 डिग्री हो चारों, वो शेप क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। और चारों साइड इक्वल हो जाए तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगी। 90 डिग्री भी हो और चारों साइड इक्वल भी हो तब वो स्क्वायर होती है। और सिर्फ राइट एंगल हो चारों एंगल, यानी इंटीरियर एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल है। क्लियर बात है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ये हमने प्रूफ कर लिया। और अगर हम कहते हैं कि ये ए है, ये ए है, और अगर मैं प्रूफ करता कि ये भी ए है और ये भी ए है और ये 90 डिग्री भी है, तो उस केस में फिर ये स्क्वायर हो जाता। अभी मैंने प्रूफ क्या किया? सिर्फ एंगल को प्रूफ किया। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।